सबसे पहले जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स पर क्लिक कर दें, या तो बीए बीएड होगा, बीएससी बीएड होगा, या फिर बीएड होगा। अभी हम सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स आपके वही है। तो अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। तो हम यहाँ पे बीएड का निकालेंगे, तो बीएड वाले पर क्लिक कर देंगे, 2 ईयर पर। 2 ईयर कोर्स पर हम क्लिक करेंगे। आगे का प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पर, तो वीडियो को एंड तक देखें, आपकी तभी हर चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी कि क्या क्या आपको आगे करना होगा। यहाँ पे साइड बार में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का भी ऑप्शन आ रहा है, 22,000 रुपये की पेमेंट रिसिप्ट का भी आ रहा है। तो वो जब भी आप रिसिप्ट डाउनलोड कर पाओगे तब आप 22,000 रुपये का पेमेंट करोगे। 22,000 रुपये का पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे जानना होगा। इसी वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। तो एक एक चीज़ आपको समझ लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर सिंपली क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रोल नंबर मांगे जा रहे हैं, काउंसलिंग आईडी मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ मांगे जा रहे हैं, पेमेंट ऑप्शन चूज करवाया जा रहा है। काउंसलिंग आईडी में आपकी वो आईडी आएगी जो आपके जो रिजल्ट आया था उसमें जस्ट नीचे नीचे काउंसलिंग आईडी दी हुई है, वही काउंसलिंग आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी और अपने रोल नंबर डाल देने। अपने रिजल्ट वाले पेज में ऊपर ऊपर रोल नंबर मिल रहे होंगे आपको, और नीचे नीचे टोटल मार्क्स के नीचे काउंसलिंग आईडी दी हुई है। रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी डाल दी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और उसके बाद में हमने लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप की। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक किया, इसमें आ गया डैशबोर्ड प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का आ चुका है, यानी प्रिंट अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करने का डैशबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। नीचे आपको दिखाई दे रही है कि अलॉटेड कॉलेज आपकी कौन सी है, उस अलॉटेड कॉलेज का नाम आ रहा है, कॉलेज का एड्रेस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। जब ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है वो आपके मार्क्स के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर, आपके विषयों के आधार पर ये कॉलेज आपको आवंटित की गई है। आप देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जैसे कि हमने बीएड का डाउनलोड कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसके अलावा आपको क्या होगा, आपका हैंड रिटन सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एक एक चीज़ यहाँ पे अपलोड करके बताएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए नीचे नीचे एक ब्लू लाइन दी हुई है कि सैम्पल और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो खुलकर आ जाएगा। देखिए ये घोषणा पत्र है जो कि आपको पेज में लिखना है। इसको हम जूम कर देते हैं तो ये लाइन्स आपको क्या है कि एक पेज में लिखनी है। यहाँ पे रोल नंबर, नाम, दिनांक लिखनी है और सिग्नेचर करके और एक पेज में लिखकर और इसको है जो कि फ़ोटो खींचकर उसमें अपलोड कर देना है। जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेते हो, पेज पे नोट डाउन कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में ये भी अपलोड करना होगा। आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, उस अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हम यहाँ पे आपके सामने क्लिक करते हैं और एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड है जो कि करके बताते हैं। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नीचे आ चुका है कि आपको एक तो डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपका 300 KB से कम का होना चाहिए। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट सबसे पहले अपलोड कर रहे हैं, तो एक एक करके यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखा देते हैं। देखिए सेलेक्ट की, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया, अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, आपको ऑटोमेटिक आ चुका है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। इस तरह से यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब जब यहाँ पे एक एक करके आप सारे तीनों साल की मार्कशीट, फ़ोटो और आपकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है और फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। अपलोड होने के बाद में नीचे नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। देखिए एक एक करके अपलोड करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट रह रहा है तो इसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके, और जब कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा उसके बाद में नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर में आपको एक समीक्षा देखने को मिल जाती है यहाँ पे आगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, देखिए अपलोडेड आ चुका है सभी डॉक्यूमेंट्स के आगे, उसके जस्ट नीचे आ चुका है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। अब प्रिंट अलॉटमेंट लेटर में हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने आ जाएगी जो फीस रिसिप्ट है 22,000 रुपये वाली, वो आएगी कि 22,000 रुपये का पेमेंट कीजिए। तो उस तक आ जाते हो आप। तो आपने सब कुछ डाटा सही से किया है तो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कर देंगे। फिर आ चुका है कि ICI ऑनलाइन पेमेंट इनवॉइस, ऊपर ऊपर आ रहा है मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। 22,000 रुपये का पेमेंट है जो कि कर देना है। उसके बाद में आप लोग है जो कि अपना अलॉटमेंट लेटर है जो कि डाउनलोड कर पाएंगे, और ये 22,000 रुपये की रसीद आपको संभाल कर रखनी है जो कि आपको अपनी कॉलेज में भी जमा करवानी होगी। अभी हम बात करते हैं कि आगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि कॉलेज में ले जाने हैं और आगे रिपोर्टिंग है वो कैसे करनी है। देखिए रिपोर्टिंग करोगे उसके बाद में ही आपका अपवर्ड मूवमेंट हो पाएगा, अदरवाइज आप लोग जो कि कॉलेज चेंज नहीं कर पाओगे। तो रिपोर्टिंग करना जरूरी है अपवर्ड मूवमेंट के लिए। पहला डॉक्यूमेंट्स होता है पीटीटी का अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको पीटीटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। ऑफिशियल लेटर आपको है जो कि वहाँ पे जमा करवाना होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक एक करके डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि पीटीटी का एडमिट कार्ड है,
एडमिट कार्ड हो गया और पीटीटी का रिजल्ट कार्ड हो गया। जो आपका रिजल्ट आया वो पेज और पीटीटी का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको संभाल के रखना है। पीटीटी की काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने भी काउंसलिंग करवाई है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आपने रखा होगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपको 22,000 रुपये की अपनी फीस की रसीद हो गई और 5,000 रुपये वाली फीस रसीद हो गई। यहाँ पे 5,000 रुपये वाली इन्होंने नहीं लिखी, तो 22,000 रुपये की रसीद और 5,000 रुपये की रसीद। फिर 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, और उनके साथ में अगर आप सीबीएसई से हैं तो उनके साथ में आपको माइग्रेशन मिला होगा और वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। और अगर हम लोग बीएड कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की होगी तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी। और नहीं है मार्कशीट, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी निकाल लें और उसको आपको जमा करवानी होगी। फिर आपको अपनी टीसी है जो भी जमा करवानी होगी, टीसी भी आपको निकलवा के लेके आनी है। आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। फिर आपको अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है उसका अगर आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपका लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप के लिए है जो कि बनवा लेना है अभी से, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको नेसेसरी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता दिया जाता है जैसे कि आधार कार्ड आपको ले जाना है साथ में, और 4 से 5 फोटो आपको है जो कि साथ में ले जानी होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको साफ लिख दिया 2 से 3 फोटो कॉपी आपको साथ में ले जानी है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे कोई सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, कई डॉक्यूमेंट्स 2-2 जमा होते हैं, कई सिंगल भी जमा होते हैं, तो आपको लगभग पहले से ही 2-2 3-3 फोटो कॉपी करवा के एक साथ ले जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेट अभी से बना लेना है। जैसे ही पीटीटी का अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, फीस जमा करवानी है और अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग जरूर करनी है। जो विद्यार्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनकी जो है कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उनकी सीट निरस्त कर दी जाती है, उसको कॉलेज से यानी एक तरह से काउंसलिंग से वो बाहर हो जाता है और नेक्स्ट लिस्ट में उसको कॉलेज नहीं मिलती। देखो नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें भी उसको कॉलेज नहीं मिलेगी अगर फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिले उसमें रिपोर्टिंग नहीं करते। सबसे पहली बात है 22,000 रुपये जमा करवाएं, कॉलेज में रिपोर्टिंग करें। अगर कॉलेज पसंद नहीं आता है तो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करें ताकि आप कॉलेज भी अपनी चेंज कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस होता है, आपको जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद दिए हैं। और कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, देखिए रिपोर्टिंग आपका करना मैंडेटरी है, अदरवाइज सीट आपकी कैंसिल्ड हो जाएगी। और जो विद्यार्थी कॉलेज मिलने के बाद में सेटिस्फाइड नहीं है, कॉलेज अगर उनको पसंद नहीं आता है तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करवा पाएंगे। और अपवर्ड मूवमेंट जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट चॉइस मिलती है तो उसका अपवर्ड नहीं होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सी भी चॉइस होगी तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद में भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करवानी है नई कॉलेज में। तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है फीस का, आपको एक ही बार पेमेंट है जो कि करनी होगी फीस के लिए, और उसके बाद में आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो। और अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका एडमिशन है जो कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है और आगे का प्रोसेस यही रहेगा। कितने मार्क्स पर कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स वालों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा, इस चीज़ का डिस्कशन अपना कल हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी अपने मार्क्स, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं